हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जिसके अंदर हम एमसीक्यू क्वेश्चन 18 टू 27 जो पिछले साल आ चुके हैं उसके बेसिस पे हम इसको रिवाइज करेंगे, उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका सॉल्यूशन एक दो दिन के अंदर हिंदी के अंदर भी उपलब्ध हो जाएगा, तो आप मेरे दूसरे चैनल के अंदर हिंदी के अंदर भी इसको देख सकते हो। तो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे माइक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के स्ट्रक्चर कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो सेक्शन बी जो है दैट रिलेट्स टू इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम कर चुके हैं इंट्रोडक्टरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन भी कर चुके हैं, शॉर्ट भी कर चुके हैं। तो इसके अंदर हमारा जो फोकस रहेगा ऑन एमसीक्यू। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे हमने बताना है कि जो एनवायरनमेंट का फंक्शन नहीं है उसको बताना है। तो एनवायरनमेंट हमें रिसोर्सेस सप्लाई करती है, वेस्ट को इकट्ठा सिमुलेट करती है, लैंड की डिग्रेडेशन, प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज होती है कि जैसे कुदरती नज़ारे हैं जो कि हमें भगवान मतलब जो नेचर प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे हमने बताना है कि जो फंक्शन एनवायरनमेंट नहीं देती। तो देखो एनवायरनमेंट जो है हमें रिसोर्सेज भी देती है, वेस्ट को भी असिमिलेट करती है, एस्थेटिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, लेकिन ये लैंड डिग्रेडेशन जो है इसका फंक्शन नहीं है। तो सी जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 19, इसके अंदर हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है। तो यहाँ पे हमने बताना है कि ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना इन 1950। और उसी तरह स्टेटमेंट 2 हमें बताती है कि चाइना's ग्रोथ इज मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो सोल्यूशन जो है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो यहां से हमने एक ऑल्टरनेटिव जो है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन थी वो 50 में स्टार्ट नहीं हुई थी, वो 65 के अंदर हुई थी। और चाइना का ग्रोथ जो है दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय सर्विस सेक्टर में, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के द्वारा नहीं है। तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, तो डी जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। और उसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर इंटरनल चॉइस है, सेकंड पार्ट भी है, या तो आप पहले वाला कर सकते हो या ये वाला कर सकते हो। तो यहाँ पे भी हमने आइडेंटिफाई करनी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये हमें 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। देखो इन 91 इंडिया अडॉप्टेड न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज बेटर देन दैट ऑफ पाकिस्तान, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। Pakistan is behind India in HDI ranking, that is also correct. One child policy norm was adopted in Pakistan, तो ये incorrect है क्योंकि one child norm जो था that was in China. D option है। Question number 20. In the face of green revolution, output was restricted mainly to, कि जब green revolution हुई तो output जो increase हुआ तो वो कुछ फसलों तक ही सीमित था। तो यहाँ पे हम देखते हैं सीरियल एंड पल्सेस, व्हीट एंड राइस, कॉटन एंड जूट, ज्वार एंड बाजरा। सो राइट ऑप्शन जो है दैट इज दी व्हीट एंड राइस, कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसमें जो आउटपुट इंक्रीज हुआ था वो व्हीट एंड राइस का था। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर भी क्या है, इंटरनल चॉइस है। तो ये इंटरनल चॉइस के अंदर आपको 2 दिए हुए हैं, आप वो भी कर सकते हो या मतलब दोनों में से एक करना है। डैश इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, इज इट जवाहरलाल नेहरू, इज इट पीसी महालनोबिस, इज इट डॉक्टर मनमोहन सिंह, इट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो राइट ऑप्शन जो है दैट इज पीसी महालनोबिस, बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इंडियन एग्रीकल्चर आउटपुट विटनेस्ड, इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर कोई
ग्रोथ नहीं हुई, स्टेग्नेशन थी ड्यू टू डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, लैंड सेटलमेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। तो राइट ऑप्शन जो है दैट इज दी लैंड सेटलमेंट, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के अंदर जो आउटपुट था उसके अंदर ग्रोथ नहीं थी। Identify which of the following are associated with the problem of human capital formation in India. Is it brain drain, low academic standard, rising population, changes in social outlook? तो यहाँ पे हमें ABCD के अंदर बताया गया है कि कौन सी इसके अंदर ऑप्शन सही है। क्या ये ब्रेन ड्रेन, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड है, बी जो है लो एकेडमिक स्टैंडर्ड राइजिंग पॉपुलेशन है, सी जो है उसके अंदर 1 2 3 है, डी जो है उसके अंदर ब्रेन ड्रेन एंड चेंज इन सोशल आउटलुक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट 3 है, ब्रेन ड्रेन, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड एंड राइजिंग पॉपुलेशन। इसी तरह MCQ 23 देखते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी हैज लेड टू ह्यूज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो टू चाइना। China's rapid industrial growth was the result to its economic reform in 1981. तो क्या स्टेटमेंट 1 is true, स्टेटमेंट 2 is false, स्टेटमेंट 1 is false and statement 2 is true, both statement are true, both statement are false। तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमिक रिफॉर्म थे वो 78 के अंदर स्टार्ट हुए थे। उसी तरह क्वेश्चन 24 देखते हैं जिसमें हमें असर्शन एंड रीजनिंग दी हुई है कि ड्यूरिंग 1980s इकोनॉमिक ग्रोथ rate of Pakistan was more than that of India. Reason are Pakistan followed the path of mixed economic structure with equal participation of public and private sector. तो यहाँ पे हमने बताना है कि assertion and reason are true. R जो है that is the correct explanation of the assertion है। B जो है both assertion and reason are true. Reason R that is not the correct explanation of assertion A. Assertion A is true but reason is false. Assertion A is false but reason R is true. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों चीजें सही हैं, पर जो रीजन आर है वो जो है उसकी जो है दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 25 दैट इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच प्लान्स एंड एवेलुएट पॉलिसीज रिलेटेड टू रूरल क्रेडिट नीड्स, कि जो गांव में लोग रहते हैं उनकी जो क्रेडिट नीड्स हैं, ये एपेक्स मतलब सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो प्लान करता है, एवेलुएट करता है। इज इट cooperative credit society, is it regional rural banks, is it self help groups, is it NABARD? So the right option जो है that is the NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 26 फर्स्ट 5-year plans of China commenced in the year 1956, और जो सेकेंड स्टेटमेंट है बोथ इंडिया एंड चाइना अडॉप्टेड सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉलोइंग USSR। तो अल्टरनेटिव है स्टेटमेंट 1 is true and statement 2 is false, statement 1 is false and statement 2 is true, both statement are true, both statement are false। तो चाइना के अंदर जो प्लानिंग शुरू हुई थी वो 53 में हुई थी, और इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी थी, और चाइना ने जो थी वो कमांड इकोनॉमी थी। तो डी जो है दैट इज द ऑप्शन। Identify which of the following is the correct formula for calculating worker population ratio. Is it total labor force divided by total population? Is it total worker divided by total population into 100? Total population into total divided by total labor force into 100? Total population divided by total worker into 100? So the right option जो है that is the total worker divided by total population into 100। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा जिसके अंदर हम बड़े क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है 3 नंबर के 4 नंबर के हैं उसको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड